अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग देख तो लिया ही होगा कि आज मैं आप लोगों को क्या कुछ सिखाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से जंप स्टिक सीख सकते हैं। जंप स्टिक को सीखने के लिए मेरे इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपके पास आए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सीखने के लिए हमें एक स्टिक की ज़रूरत है, लेकिन अभी फिर वक्त हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसको थोड़ी देर के लिए रख रहे हैं। क्योंकि इस जंप स्टिक में सबसे पहले हमें जंप चाहिए होती है। अगर हमारी जंप नहीं है और जंप भी वो हाई जंप, अगर हमारी हाई जंप नहीं है तो हम इसको अच्छी तरह से कंफर्टेबली इसको कंप्लीट डन नहीं कर पाते। तो सबसे पहले हमें जंप करना सीखना होगा। तो जंप इस तरह करनी है कि सबसे पहले हमें अपने एड़ी से जंप नहीं करनी है, हमें अपने पंजे से जंप करनी है। जैसे इस तरह से जब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि आप एड़ी से कर रहे हैं, आप पंजे से कर रहे हैं। इस तरह से करते करते आपकी जंप हाई होती जाएगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने अपने घुटनों को अपने चेस्ट के साथ टच करना है, इस तरह से, और अपने हाथों से पकड़ के इस तरह करना है। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। इस तरह जंप स्टिक को करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, अगर आप ये सीख गए तो आप जंप स्टिक सीख सकते हैं। अगर आपको ये नहीं आता तो आप अच्छी तरह कंफर्टेबली सीख नहीं सकते। आप देख रहे हो कि मैं जंप कर रहा हूँ, मेरे घुटना में चेस्ट से टच हो रहा है। आपने भी इस तरह प्रैक्टिस करनी है, इस तरह। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने अपने घुटने को लगाना है और अपने हाथों की हेल्प नहीं लेनी, घुटने को खुद ही अपने चेस्ट से लगाना है, जैसे। और आपने अपनी पीठ को, कमर को बिल्कुल सीधा रखना है। ये नहीं कमर को इस तरह करके अपने घुटने यहाँ तक होकर टच कर लेना, इस तरह नहीं करना। कमर सीधी होगी और घुटने चेस्ट से लगेंगे, जैसे आपको बताता हूँ। इस तरह इसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा, जैसे मैं घर पे सीखा था इस तरह मैं आपको बताऊंगा। आपने सबसे पहले टॉवल लेना है। मैंने भी अपने टॉवल से सीखी थी, आपको भी सबसे पहले अपना टॉवल लेना है। टॉवल को इस तरह से पकड़ना है। अगर हम स्टिक से प्रैक्टिस करते हैं तो स्टिक स्ट्रेट होती है, इससे हम अच्छी तरह प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे कि स्टार्ट में जो फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं। तो जो ऑलरेडी सीखे हुए हैं वो तो स्टिक पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें टॉवल को लेना है, स्ट्रेच नहीं करना, थोड़ा सा ढीला छोड़ना है। ढीला छोड़ के हमें इस पर ऊपर से जंप करने की प्रैक्टिस करनी है। जैसे इस तरह स्टार्ट में तो थोड़ा डर लगेगा ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम है। इस तरह करना है, थोड़ा सा रन करके जाना है। अगर आप 100% डन कर गए तो फिर जगह पे होकर करना है, क्योंकि अगर आप जगह पे होकर उस वक्त करें जब आपको 100% यकीन हो खुद पर कि मैं ये कर सकता हूँ, उस वक्त करना है। क्योंकि जगह पर खड़े रह कर करना थोड़ा सा मुश्किल है। इस तरह से करना है, इस तरह होगा आपके साथ भी स्टार्ट में। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने स्ट्रेच नहीं करना, अभी भी थोड़ा सा कर्व करना है, इस तरह मोड़ कर, इस तरह प्रैक्टिस करनी है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने, जैसे ही आप अपने घुटने को अपने चेस्ट से लगाओगे, ये यहाँ पे यूज़ होता है, जैसे ही आप अपने घुटने को अपने चेस्ट से लगाओगे तो एकदम से अपने दोनों हाथों से इस टॉवल को नीचे से ले आना है, जैसे मैं अभी आपको करके बता रहा हूँ। सो इजी, बस आपने प्रैक्टिस करनी है। आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड कर सकते हैं। मैं आपने थंबनेल देखा होगा, आप इसको एक दिन में भी सीख सकते हैं अगर आपने प्रैक्टिस की हो। अगर जंप सीख ली तो बस आपने समझ गए, सीख लिया। जैसे ये इस तरह, अब पहले तो हम इस तरह सीख रहे थे, अब इसको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा इस तरह स्ट्रेट करने की कोशिश करें, जैसे इस तरह। इस तरह अब थोड़ा और स्ट्रेट करेंगे। आपने देख लिया होगा कि स्ट्रेट करके अब हम सीख रहे हैं और इसको हम डन कर रहे हैं। 95% क्लियर हो गए। और अब हम एक जगह पे खड़े होकर प्रैक्टिस करते हैं, कोशिश करते हैं। स्टार्ट में इस तरह होगा,
घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि एक जगह पे खड़े होकर करना थोड़ा मुश्किल है। अगर आपको 100% यकीन है कि आप कर सकते हैं तो उसके बाद आपने करना है, आपने टॉवल उठाना है, इसके बाद फिर दोबारा कोशिश करनी, क्योंकि आप कर सकते हैं। देखें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपको मैं बता दूं, अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी 100% डन हो जाएगी। फर्स्ट डे पे आप इसको सीख सकते हैं और डन आप इसको प्रैक्टिस की बुनियाद पर कर सकते हैं। जैसे अब जैसा कि हम लोग स्टेज करके सीख गए हैं, अब हमें टॉवल की ज़रूरत नहीं, अब हम स्टिक से करेंगे। टॉवल को हम यहाँ पे रख देते हैं, स्टिक लेकर, इतनी स्टिक लेनी है, बड़ी स्टिक नहीं लेनी है। अगर आप बड़ी स्टिक लेंगे तो उससे भी आप कंफर्टेबली नहीं कर सकते। इतनी स्टिक लेके इससे प्रैक्टिस करनी है। स्टार्ट में थोड़ा डर लगेगा क्योंकि आप स्टिक से कर रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेच है, उसमें फिर थोड़ा बहुत हम आ जाता था। इससे आप बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल भी आप कर सकते हैं। इस तरह करना है, तो स्टार्ट में रन करके करना है, एक स्टैंडिंग पोजीशन नहीं करना। देख सकते हैं, इसी तरह आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा रन करके। जंप आपने देखा ही होगा, जैसे ही मैं करता हूँ तो पंजे पर इस तरह नहीं उठता, अपने पंजे पर इस तरह। देखें, सो इजी है। अपने हाथों को आपने स्टार्ट में इस तरह नहीं करना, हाथ इस तरह होंगे, जैसे ही आप भाग के आएंगे, जैसे ये इस तरह आप हाथ मेरे इस तरह आ रहे हैं, हाथ अगर यहीं पे होंगे इस तरह करेंगे तो इस तरह आप नहीं कर सकते, आपके पाँव के साथ ये टच हो जाएगा और आप गिर जाएंगे। जैसे ये हो गया। अब हम स्टैंडिंग पोजीशन में रहकर प्रैक्टिस करते हैं और करने की कोशिश करते हैं। जैसे स्टार्ट में नया है, थोड़ा डर लग रहा है, इस वजह से डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत डर लगेगा लेकिन आप कर सकते हैं। आपने करना है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप कर सकते हैं। दोबारा से कोशिश करते हैं, इस तरह रखना है, इस तरह नहीं रखना, इस तरह रखना है, क्योंकि आपने इसको ऐसे लेकर जाना है। अगर ऐसे होगा, ऐसे लेकर किस तरह जाएंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस से इससे आप किस तरह से इतना बड़ा रास्ता कवर करवाएंगे। देखिए आप, जैसे यहाँ पे अब हम स्टैंडिंग पोजीशन में कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि हमने इसको डन कर लिया 100%, लेकिन आपने प्रैक्टिस डेली करनी है। एक दिन में सिर्फ आप इसको सीख सकते हैं, 100% डन नहीं कर सकते, क्योंकि आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप 8-10 दिन में इसको डन कर सकते हैं। अब हम प्रैक्टिस को जारी रखेंगे। इजीली, बहुत इजी है, आप इजीली आप सीख सकते हैं। कितना आसान है, देखें, आप कर सकते हैं इसको। अपने घुटने को चेस्ट से टच करना है और नीचे से घुमा ले आना है। इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। सो फ्रेंड, मेरी आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म हो रही है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपके पास आए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वस्सलाम।